हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड इन्फो डॉट के। और इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा कोलकाता के दो बहुत खास जगह दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बेलूर मठ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था। फिलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं हूँ श्याम बाज़ार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर। श्याम बाज़ार 5 पॉइंट क्रॉसिंग कोलकाता का एक बहुत आइकॉनिक जगह है, जहाँ आपको घोड़े पर सवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा देखने को मिलेगी। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा दक्षिणेश्वर के लिए, लेकिन इससे पहले मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने यहीं पास में 200 साल पुराने आदि हरिदास मोदक के शॉप पर, जहाँ मैं ब्रेकफास्ट करूँगा केले के पत्ते पर बंगाली स्टाइल कचौड़ी। तो चलिए चलते हैं। श्याम बाज़ार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पर ही आरजे कार हॉस्पिटल जाने वाले रोड के राइट साइड में आपको मिल जाएगा आदि हरिदास मोदक का शॉप। ये आप देख सकते हैं, यहाँ केले के पत्ते पर कचौड़ी सर्व किया गया है और साथ ही में दिया जा रहा है आलू की सब्जी। और फिर लाया गया है वैरायटीज ऑफ स्वीट्स, जिसमें से मैंने राजभोग लिया। आदि हरिदास मोदक में बढ़िया ब्रेकफास्ट कर अब मैं जा रहा हूँ श्याम बाज़ार मेट्रो की तरफ, जहाँ से मैं मेट्रो लूँगा दक्षिणेश्वर के लिए। अभी मैं पहुंच गया हूं दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। यहां से निकलकर रानी रासमणी स्काईवॉक से होते हुए पहुंच जाएंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर। मेट्रो स्टेशन से निकलकर लेफ्ट चलकर थोड़ा आगे लेफ्ट पर ही रानी रासमणी स्काईवॉक के लिए सीढ़ी मिलेगा। मैं अभी हूँ दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जोड़ने वाले रानी रासमणी स्काईवॉक पर। रानी रासमणी एक जमींदार महिला थी जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। पिछले व्लॉग में मैं आपको मोहन्स कचौड़ी शॉप ले गया था, वहीं सामने में रानी रासमणी का राजबाड़ी स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण के अलावा अनेक विकास कार्यों में रानी रासमणी का योगदान रहा है। साथ ही में बहुत बार अंग्रेज शासन के अन्यायों के विरुद्ध रानी रासमणी खड़ी होती रही थी। रानी रासमणी स्काईवॉक पर चलते चलते ही आप मां काली को चढ़ाने के लिए पूजा खरीद सकते हैं। मैं जब भी दक्षिणेश्वर आता हूँ इस 111 नंबर दुकान से ही पूजा खरीदता हूँ। ये मैंने 51 रुपये का पूजा खरीदा है, जिसमें ऊपर बहुत से सुंदर फूल है और नीचे मिठाई है। आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी दुकान से और कितने भी रुपए का पूजा खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ या जहाँ भी किसी धार्मिक जगह जाएं, आपको पूजा जरूर खरीदना चाहिए। इसलिए नहीं कि भगवान पूजा पाके खुश होंगे, लेकिन इसलिए कि इससे वहाँ के लोकल लोगों को कुछ आमदनी का मौका मिलता है। और हाँ, मंदिर के अंदर जिन पंडित जी के हाथों में आप अपना पूजा देंगे, उनके लिए आपको अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी रखना होगा। आप 5 रुपये भी रख सकते हैं। रानी रासमणी स्काईवॉक से उतरकर सामने ही आपको दक्षिणेश्वर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार दिखेगा। यहाँ से अंदर जाके थोड़ा आगे लेफ्ट में आपको जूता, बैग और मोबाइल जमा करने का काउंटर मिलेगा। एक जोड़ी जूता जमा करने के लिए 3 रुपये लिया जाता है। मंदिर में अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है और प्रवेश के पहले चेकिंग की जाती है। यहाँ काउंटर में मोबाइल जमा करने के लिए आपको 5 रुपये देने होते हैं। यहाँ फ़िलहाल ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है और आपको कैश साथ रखना होगा। जूता और मोबाइल जमा करने के काउंटर से निकलकर आपको दाएं तरफ मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता दिखेगा। कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने से इस तरफ पीछे तालाब के पास से होते हुए भी प्रवेश कराया जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप अपने बाएं तरफ वाली लाइन में लगे, इससे मां का सामने से और थोड़ा जल्दी दर्शन होंगे। तो मोबाइल जमा करके दर्शन करने जाने से पहले मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको रानी रासमणी के बारे में बताया था। एक बार रानी रासमणी ने बनारस तीर्थ यात्रा जाने का निर्णय किया। रानी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गंगा नदी से होते हुए नाव के जरिए बनारस जाने वाली थी, लेकिन यात्रा शुरू होने के पहले दिन रात को रानी के सपने में मां काली आई
और उन्होंने रानी से कहा कि तुम बनारस के यात्रा पर न जाकर यहीं कोलकाता में गंगा के किनारे मेरा एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाओ। इस सपने से प्रभावित होकर रानी ने अपना बनारस यात्रा रद्द कर दिया और गंगा के किनारे माँ का मंदिर बनवाने के लिए ज़मीन तलाशने लगी। आखिरकार उन्होंने गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर गांव में एक अंग्रेज व्यक्ति से 30,000 एकड़ ज़मीन खरीदा और इस भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। यह मंदिर साल 1847 में बनना शुरू हुआ और साल 1855 में बनकर तैयार हुआ और उसी साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भव्य समारोह के साथ इस मंदिर का लोकार्पण किया गया। यह मंदिर बनने के कुछ सालों बाद यहाँ के पुजारी बने बंगाल के महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व और स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद अक्सर यहाँ आकर रामकृष्ण परमहंस से भेंट किया करते थे और यहीं आकर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक चेतना का प्राप्ति हुआ। वह कक्ष जहाँ रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे और जहाँ स्वामी विवेकानंद और उनके अन्य शिष्य आकर उनसे भेंट किया करते थे, आज भी इस मंदिर में मौजूद है और आप अंदर जाके वह कक्ष देख भी सकते हैं। यह मंदिर बंगाल के आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ विराजमान माँ काली को माँ भवतारिणी भी कहा जाता है। यहाँ माँ का विग्रह इतना सुंदर है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब मैं चलता हूँ दर्शन करने। दर्शन करके निकलने के बाद आपको लेफ्ट में यह मंदिर दिखेगा जो कि रानी रासमणी को समर्पित है। फिर लेफ्ट में थोड़ा आगे चलकर राइट साइड में यह मंदिर दिखेगा जिसे नहबत घर कहा जाता है। यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस की धर्म पत्नी श्री श्री माँ शारदा देवी रहा करती थी। यहाँ से थोड़ा आगे दाएं या बाएं दोनों तरफ ही जाने से गंगा का घाट मिलेगा। दक्षिणेश्वर में दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बेलूर मठ। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद द्वारा बनवाया गया उनके गुरु श्री रामकृष्ण का भव्य मंदिर है। बेलूर मठ गंगा के उस पार स्थित है। दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ मैं फेरी से जाऊंगा। दक्षिणेश्वर मंदिर से निकलकर राइट तरफ थोड़ा चलने पर ही है माँ भवतारिणी फेरी घाट, जहाँ से मैं बेलूर का फेरी लूँगा। बेलूर मठ में प्रवेश सुबह 11 बजे के बाद बंद हो जाता है और दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ फेरी से पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। तो आपको दक्षिणेश्वर से बेलूर का 10 बजे वाला फेरी पकड़ना ही होगा। आज दक्षिणेश्वर में ज़्यादा भीड़ नहीं था और मेरा जल्दी दर्शन हो गया। अगर आप भीड़ वाले दिन आते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी आना होगा। 11 रुपये का टिकट लेकर अभी मैं जा रहा हूँ दक्षिणेश्वर से बेलूर जाने वाली लॉन्च के तरफ। अभी मैं पहुंच गया हूं बेलूर मठ फेरी घाट। फेरी घाट से निकलकर थोड़ा आगे से राइट मुड़कर थोड़ा चलने पर ही पहुंच जाएंगे बेलूर मठ। मैं अभी पहुंच गया हूं बेलूर मठ। श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक और समाज सेवा के विचारों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय यहीं स्थित है। बेलूर मठ में मुख्य आकर्षण श्री रामकृष्ण का यह मंदिर है। यह मंदिर साल 1938 में बनकर तैयार हुआ था। विभिन्न धर्म और विभिन्न प्रांतों के वास्तु शैली का समागम इस मंदिर में देखने मिलता है। यह है बेलूर मठ का गंगा घाट। गंगा घाट के पास में ही है श्री श्री माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्यों के मंदिर। विभिन्न मंदिरों में दर्शन करके अब मैं जा रहा हूँ यहाँ मिलने वाले बहुत ही टेस्टी खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद के लिए आपको घाट से राइट जाके थोड़ा आगे से लेफ्ट के तरफ मुख्य मंदिर के पीछे से कूपन प्राप्त करना होगा। यह कूपन सुबह 10 से 11:30 बजे तक दिया जाता है। कूपन का कोई फिक्स रेट नहीं है, आप अपने इच्छा अनुसार दान देकर कूपन प्राप्त कर सकते हैं। कूपन लेकर अब मैं जा रहा हूँ माँ शारदा सदाव्रत भवन यानी प्रसाद हॉल के तरफ।
यह है बेलूर मठ में मिलने वाला बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी। साथ में है मिक्स वेजिटेबल जिसे बंगाली में लबड़ा कहा जाता है। इसके बाद दिया जाएगा टमाटर या आम की मीठी चटनी और खीर। प्रसाद खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बेलूर मठ से बाहर की तरफ, जहाँ से मुझे बस मिल जाएगी धर्मतला के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ जाने का प्लान बनाते हैं तो इसी तरह दक्षिणेश्वर में दर्शन करके बेलूर मठ प्रसाद के समय पहुँचिए, क्योंकि यहाँ का यह प्रसाद सही में अमृत तुल्य है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं किसी नए जगह के ट्रिप पर।